हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आया वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर जो है 4। और जो सेमेस्टर 4 की जो बुक है वो है विधायक आचरण और प्रक्रियाएं। इसका ये यूनिट जो फर्स्ट है, इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, संसद के विधानमंडल और स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों की शक्ति व कार्य, ये चैप्टर का नाम है। इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि विधानसभा जो है, विधानमंडल होता क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्थानीय जो शासन होता है उनके कार्य क्या, उनकी शक्ति क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं कि जो स्थानीय शासन जो है भारत में प्राचीन समय से ही स्थानीय शासन का जो विचार है विद्यमान रहा है या चलता आ रहा है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो स्थानीय शासन का जो है वर्णन या उल्लेख किया गया है। जो पहला जो पॉइंट है इसमें, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि जो स्थानीय स्वशासन जो है उसके जनक जो माने जाते हैं वो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन यहाँ पर लिखा गया है, लॉर्ड रिपन जो है इसके एक जनक माने जाते हैं। और जो फर्स्ट पॉइंट अब स्टार्ट करता हूँ उसमें कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये कार्यक्रम प्रारंभ इसलिए किए गए ताकि आर्थिक नियोजन और सामाजिक जो योजनाएं जो है उनके प्रति लोगों के अंदर रुचि लाई जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जिसके बाद 1957 में इस परियोजना की समीक्षा के लिए बलवंत राय समिति का गठन किया गया। और इस समिति का गठन इसलिए किया गया ताकि जो स्थानीय जो स्वशासन जो है उनको बेहतर बनाया जा सके। तो मैंने आपको दो पॉइंट बताया, पहला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया और ये प्रारंभ करने का मुख्य कारण ये था कि आर्थिक नियोजन और सामाजिक योजनाएं जो है उनके प्रति लोगों के अंदर रुचि लाई जा सके। और दूसरा पॉइंट है उसमें, इसकी समीक्षा के लिए जो बलवंत राय मेहता की समिति का गठन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि जो भी स्थानीय स्वशासन जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, इसी सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज स्थापित किया गया। तो राजस्थान जो है प्रथम राज्य बन गया जहां पर पंचायती राज्य स्थापित किया गया। तो ये भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। इसी कारण 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज की संस्थाओं में अशोक मेहता समिति का गठन किया और जिसमें सिफारिशें सौंपी गई, मतलब कुछ सिफारिशें रखी गई और इसमें गठन करा गया। नेक्स्ट इसमें है कि जो है पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय आधार पर स्थापित किया जाए और जिला स्तर पर जिला परिषद और निचले स्तर पर मंडल पंचायत को स्थापित किया जाए। तो मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं। सबसे पहले कि इसी कारण 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज की संस्थाओं में अशोक मेहता जो समिति था उसका गठन किया ताकि सिफारिश लाई जा सके। क्या क्या सिफारिश थी कि पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय आधार पर बांटा जाए, दो स्तर पर इसको बांट दिया जाए। नेक्स्ट है जो दो स्तर कौन कौन से, जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा है निचले स्तर पर मंडल पंचायत को स्थापित किया जाए। नेक्स्ट जो है जिला परिषद को कार्यकारी निकाय के रूप में कार्य किया जाना चाहिए, मतलब कि जो निकाय परिषद जो आपका जिला परिषद जो है आपका एक कार्यकारी, मतलब कार्यकारी में जो कार्य कर रहा है उसको निकाय के रूप में कार्य करना दिया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए उसके द्वारा। नेक्स्ट में है इसमें कि राज्य सरकार को इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी सिफारिश रखी गई कि राज्य सरकार को इनके कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया। नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 1992 में 1992 में नया मोड़ तब आया जब संसद में 92 में पंचायत व्यवस्था को संबंधित 73वां संविधान संशोधन लाया गया। तो मतलब कि मोड़ कब आया, 92 में आया। नया मोड़ जो है स्थानीय स्वशासन को लेकर 1992 में आया और इसमें क्या था, जो भी 73वां संविधान संशोधन लाया गया। अब इसमें क्या था, पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर पर बांट दिया गया। तो ये जो मोड़ आया 73वां संविधान संशोधन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि 73वां संविधान संशोधन क्या था, जिसमें पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा गया। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 3 स्तर पे बांटा गया। अब जो पंचायती स्तर का जो वर्णन है या 3 आधार पे जो किया गया है वो किस आधार पे किया गया मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के गठन में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और तीनों में आप एक ही चीज देखते हैं, 73वें संशोधन के द्वारा इसका गठन किया गया है।
फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, तो इसमें भी लिखेंगे 73वें संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया है। ये जिला परिषद की बात करते हैं तो इसमें भी वही लिखेंगे 73वें संशोधन द्वारा इसका भी गठन किया गया है। तो ये तीनों में सेम पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट है, एक गांव के सभी जो है निवासी इसके सदस्य होते हैं जो 18 वर्ष पूरी कर चुके होते हैं और मतदाता में सूची में इनका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट है, योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, दिवालिया और मस्तिष्क रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट, ये जो योग्यता है इसमें भी लिख सकते हैं और जिला परिषद में भी लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाए, कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट, इसमें 73वें संविधान संशोधन द्वारा का ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष निश्चित किया गया है। पहला जो कार्य है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्य करना। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति अतिक्रमण संबंधित काम मतलब अतिक्रमण को हटाना। नेक्स्ट है, कृषि और बागवानी का विकास करना, गांव में मत्स्य पालन का विकास करना और चरागाह का विकास करना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना। नेक्स्ट है, जल वितरण प्रणाली को अच्छा करना, प्राथमिक और मध्य स्तर पर विद्यालयों में शिक्षा का प्रसार करना। तो ये इसके कार्य थे। तो ये जो कार्य है आप इसको एक तरीके एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, और उनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसका गठन किया गया है। ये पंचायती ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। पंचायती समिति है, इसका सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है? पंचायत समिति। और इसका कार्यकाल जो है शिक्षा संबंधी काम करना, स्वास्थ्य संबंधी काम करना, कृषि संबंधी काम करना, पशुपालन संबंधी कार्य करना, मत्स्य संबंधी पालन काम करना और जल प्रदूषण को रोकथाम संबंधी काम करना और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना। जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया इनको आप नोट कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम में। तो और इसके जो मैंने आपको बताया योग्यता भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं सेम। नेक्स्ट है जिला परिषद। यह सर्वोच्च इकाई है और प्रत्येक जिले में एक क्या है, जिला परिषद होती है। नेक्स्ट है, जिला परिषद में भी आरक्षण देना शामिल है, जिसमें निर्वाचन आरक्षण मतलब महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 अनुसूचित जनजाति और जनजाति को दिया गया है। नेक्स्ट, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित प्रत्येक सदस्य जो है, जो भी निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्येक सदस्य जो होते हैं और जो राज्यसभा के जो प्रत्येक सदस्य जो होते हैं इसके सदस्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, इनका कार्यकाल अपने क्षेत्र में पंचायत समिति के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। पंचायत समिति अपना वार्षिक बजट जो है पहले इसको पेश करती है जिला परिषद को और ये स्वीकृति देती है, मतलब एक तरीके से परमिशन देती है। भूमि सुधार संबंधी, संरक्षण संबंधी काम करना, छोटे सिंचाई संसाधनों का विकास करना और मंडियों का विकास करना। ये थे आपके 3 जो पंचायत समिति का स्तर का वर्णन जो 3000 पे किया गया है। अब इसके बाद आता है शहर में किस तरीके से इसका व्यवस्था किया गया है। तो शहर में शासन जो है शहरी स्थानीय व्यवस्था जो का वर्णन जो है 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में किया गया है, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम का वर्णन 3000 रुपये किया गया है। तो मैं पहले आपको बताऊंगा नगर पालिका। स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। जो स्थानीय जो स्वशासन जो है वो राज्य सूची का विषय है और नगर राज्य सरकार ही इसके सदस्य निर्धारण करती है। फिर उसके बाद नगर पालिका के निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहा जाता है। जो निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं इसको वार्ड कहा जाता है। और कार्य क्या, भवनों का निर्माण, सड़कों व पुलों का निर्माण, आर्थिक व सामाजिक विकास, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई का ध्यान रखना और पर्यावरण का संरक्षण, कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना, ये उनके लिए काम करना। नेक्स्ट आपका वो है नगर परिषद। मध्य स्तर पर नगर परिषद का गठन किया गया है और इसमें संपूर्ण भारत में लगभग 1500 नगर परिषद है। ये आपको याद रखना है, 1500 नगर परिषद है। कार्य क्या है, नगरों की साफ सफाई, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करना, जन्म और मृत्यु दर संबंधी रजिस्ट्रेशन करना। नेक्स्ट है खेल मैदान और पार्क बनवाना। ये इनके प्रमुख कार्य हैं। अब आते हैं नगर निगम। ये एक सर्वोच्च इकाई मानी जाती है और नगर निगम की स्थापना संसद के राज्यों के विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून के आधार पर किया गया। मतलब जो नगर निगम का गठन जो है वो संसद के निर्मित कानून के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में 100 शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है और इसकी कार्य क्या है, समस्त क्षेत्रों में साफ सफाई कराना, जल निकास प्रणाली का प्रबंधन करना और गंदी बस्तियों का सुधार करना, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का प्रसार और विकास करना, गलियां, सड़कों, पुलों का निर्माण कराना, टीके लगवाना, पार्क बनवाना, इनके प्रमुख कार्य हैं। तो इनके जो कार्य जो है आप तीनों में सेम लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक तरीके से शहरी व्यवस्था का मैंने आपको बताया कि शहरी स्थानीय व्यवस्था का वर्णन किस आधार पर किया गया, 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में किया गया और 3 आधार पर किया गया, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये मैंने आपको बताया शॉर्ट तरीके से, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।